के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। किसमें? विद्येश्वर संहिता। इसमें साधन के बारे में बताया गया। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, थोड़ा ध्यान से सुनना पहले है। अब मैं इस शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक हैं। अभी तक तो महात्म्य सुना, शिव महापुराण की कथा का क्या सुना? महात्म्य। अब कथा सुनेंगे। ये तो महात्म्य था। अध्यांत मंगलम जात समान भावा आर्यम तमीशम जरा मरमाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकर अंबिकेशम। इस मंगलाचरण में व्यास जी ने प्रणाम किया। किसको? भगवान शिव जी को, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी आध्यांत मंगलम जात समान भावा। पहले श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता। अब इस कथा को व्यास जी सुना रहे। व्यासोवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमयी प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। और इसमें प्रश्न पूछा गया है, मुनया संसितात्मानं सत्यावर्त परायण महोजसो महाभाग महासत्रम बिते निरे। माताओं, बच्चों को कृपया खड़े न रहने दें, फिर बीच में प्रसंग टूट जाएंगे। कोई भी बीच में ना आया, कोई काम पड़ता है तो साइड से। अब बहनों, सृष्टि संबंध प्रश्न पूछा। और माताओं बहनों, ये मैं आपसे वचन लेता हूं कि जो ये कथा आप सुन रही है ना, इन कथाओं को किसी औरों को भी सुनाना। हमको अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारा धर्म क्या कहता है। हमें अपने हिंदू धर्म की उत्पत्ति के बारे में तो जानना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। और सही में माताओं, हम लोगों की आज स्थिति कैसे हो रखी है। हम लोग कहते हैं वो नास्तिक है। जब हमारा बच्चा ज़्यादा पढ़ता लिखता है ना, बहू ज़्यादा पढ़ लिख जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि महाराज वो नास्तिक हो रहा है, पूजा नहीं करती है बहू, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, पर उसके पास प्रश्न है और आपके पास उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं है। नास्तिक नहीं होते हैं पढ़े लिखे बच्चे। ध्यान से सुनना आप। एक बार जो है ना, बॉम्बई में बच्चा इंजीनियर था, अमेरिका में नौकरी करता था।
बहू भी इंजीनियर है, दोनों की शादी हुई। पिता माता सनातनी हैं, माहेश्वरी जाति से हैं। तो उन्होंने कहा भैया अब शादी संपन्न हो गया, अब भाई बंधुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी, सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। वहाँ पर पंडित जी को बुलाया। अब पंडित जी जल्दीबाजी में, पंडित जी ने 2 4 5 कथा और करनी है। पंडित जी कह रहे जल्दी 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 करो जल्दी करो। अब वो दूल्हा और दुल्हन आज बैठे, वो अपने धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, श्रद्धा से बैठे हैं, दोनों इंजीनियर हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्थान गतो व्यो या स्मृत पुनरी काक्ष सभया व्यंद के पान आचमन करो केशवाय नमस्वा माधवाय नमस्वा नारायणाय नमस्वा। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि पंडित जी धीरे हमको समझाइए, ये नारायण नारायणाय नमः पानी तो मैं 2 गिलास पी गया, पर आपके छोटे चम्मच से क्या होगा मेरा? कोई इसके पीछे कोई कारण होगा कि भाई केशवाय नमः स्वाहा माधवाय, इसको समझाइए। उसने कहा जल्दी जल्दी करो, पूछना नहीं करना। क्या करना? बोले जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा करो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। तो माताओं भाइयों बहनों, पूजा शुरू हुई। उसने जब गणेश जी का ध्यान कराया तो 2 सुपारी रखी। उसने कहा इसके ऊपर गणेश जी की पूजा करो। इंजीनियर साहब ने कहा कि मेरी मम्मी का इतना बड़ा मोटा गणेश बना रखा है, मथुरा वृंदावन जाती है, वहाँ से ठाकुर जी की इतनी बड़ी 5 किलो के 2 किलो के ठाकुर हैं, 3 किलो के गणेश जी हैं। अरे आज उन मूर्तियों की पूजा करने का मेरा सौभाग्य है। पंडित नहीं नहीं इसको सुपारी मान, सुपारी को गणेश मानो। उसने कहा कैसे मानो? मानो तो उसके पिताजी ने कहा कि ए नास्तिक, इंजीनियर को जल्दी जल्दी जैसे जैसे पंडित जी कर रहे हैं वैसे वैसे कर, और फिर मेहमान आ गए हैं। उसने कहा चलो। अब उसने कहा सुपारी को गणेश मानो, इस पे जो है जल चढ़ाओ, नैवेद्यम नैवेद्यमी, नैवेद्य के लिए वो थोड़ा सा मिश्री की 2 टुकड़े मिश्री की चढ़ाया, इसका भोग लगा। उसने कहा 56 मिठाई बनी हुई है तो बढ़िया 2 4 दोने आप ले जाना, आपके बच्चे खाएंगे, मैं समझूंगा गणेश ने खाया। जल्दी ऐसे क्या करोगे? नहीं, इस मिश्री के दाने को नैवेद्य समझो। उसने कहा समझ लिया। वस्त्रो वस्त्रम वस्त्रो वस्त्र, ठीक है ना, वस्त्रम समर्पयामी, कलाया डोरा तोड़ा, इसको वस्त्र समझो। उसने कहा इतना मोटा सूट ला रखा है आपके लिए, उसको चढ़ा देंगे। नहीं इसको मानो। उसने कहा मान लिया। अब जब पूजा पूरी हुई तो वो इंजीनियर साहब गए, बोले अब दक्षिणा लाओ। तो सिगरेट के अंदर एक कागज होता है चांदी सा चमकीला, सिगरेट की उसके अंदर डिब्बी के अंदर, उसने वो लाया। उसने कहा इसको 2000 का नोट मानो और आप चले जाओ। जब मैं सुपारी को गणेश मान सकता हूं, मिश्री को 56 भोग मान सकता हूं, पुष्प की जगह पर आप करो अक्षत को पुष्प मानो, 2 दाने चावल, जब मैंने इतना माना तो आप मेरी केवल एक बात मानो और इसको 2000 का नोट मानो और आशीर्वाद देकर के चले जाओ। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे ज्यादा हैं, उनके पास प्रश्न हैं, पर हमारे पास उनके उत्तर होने चाहिए। अब माताओं बहनों, मैं आपको ऐसे प्रसंग पर ले जा रहा हूं शिव महापुराण के, कि जो हम सब लोगों को सुनना जरूरी है। और इससे आपस में हमारे शास्त्रों में वाद संवाद है, वाद विवाद नहीं है। आप किसी सहेली से पूछ सकते हो कि पता सृष्टि कैसे चली, बता सृष्टि के बारे में, ये तो तू बता, ये तो मैं बताऊंगी तुझे आज, तो ज्ञान बढ़ेगा। बच्चों को समझाओ कि बेटा ऐसा विज्ञान, हम शास्त्र पुराण शास्त्र ज्योतिष से ही तो विज्ञान आगे बढ़ा। तो माताओं, अगर आपके बच्चे आपसे कभी प्रश्न करेंगे कि माता मम्मी ये सृष्टि क्या है, सृष्टि कैसे चली, तो आप उसको क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि बेटा मैं नहीं जानती हूं, यही बोलेंगे ना। तो बच्चे भी यही बोलेंगे अपने बच्चों को कि नहीं मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सृष्टि परिकर्ण की कथा मैं आपको सुना रहा हूं।
बीच में कोई थोड़ा बोलेगा नहीं, और अब लगता है कि आप बिल्कुल कथा के लायक हो गए हैं। अब जाकर के थोड़ा लगा कि अब आपने पूरा आलस्य को त्याग दिया, कुंभकर्ण की पत्नी को भी 2-4 खरी खोटी सुना के उसको भी बाहर कर दिया। ठीक जिस पर कलयुग आ रहा है वो भी इस स्थान को छोड़ करके भाग गया है कि अब यहाँ तो मेरी ओटपीट होने लग गई, यहाँ तो केवल सब शिव भक्त बैठे हुए हैं इस समय। ठीक है, अब माताओं कोई अगर हमको ये पूछे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सृष्टि की उत्पत्ति ऐसे हुई कि भगवान विष्णु की आपने फोटो देखी, एक शेष नाग है और नाग की सैया पर वो लेटे हुए हैं ने समुद्र में, सागर में, इस और वो ध्यानस्थ हैं। इसका मतलब उनसे कोई बड़ा है, ध्यान है सबका, उनसे भी कोई बड़ा है जिसका भगवान विष्णु ध्यान कर रहे हैं। भगवान शंकर की फोटो, भगवान भोलेनाथ ध्यान मुद्रा में, वो किसका ध्यान कर रहे हैं, उनसे भी कोई बड़ा है। ब्रह्मा जी भी से भी कोई बड़ा है। तो कौन है वो बड़ा? जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो निराकार ब्रह्म है। क्या है? जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो निराकार है। ऐसे भगवान शिव, ऐसे कौन है जिसका कोई आकार नहीं है? वो है शिव। शिव अलग है और शंकर अलग है, ये मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? भगवान विष्णु की। किसकी हुई? विष्णु की। कैसे हुई? विज्ञान भी मानता है कि शब्द से एक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब एक ब्रह्म शब्द है, और अंड मतलब अंडे का आकार का एक खंड था जो फटा और उससे सृष्टि निकली। ये विज्ञान भी कहता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, जिस प्रभु का कोई आकार नहीं है, ठीक है ना, जिस भगवान का कोई आकार, थोड़ा बंसी रखना, जिस भगवान का कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, उसकी जब इच्छा हुई कि एको अहम बहुश्यामा, बस अब याद रखना ये शब्द क्या? एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूं और एक से बहुत होना चाहता। इस शब्द से, ये शब्द से कौन उत्पन्न हुआ? भगवान विष्णु। बटस्य पुत्पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इस शब्द से कि मैं एक हूं और एक से बहुत होना चाहता हूं, तो जल ही जल था, कुछ नहीं था सृष्टि में, केवल जल ही जल में बट पत्र के ऊपर भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। फिर दूसरा शब्द हुआ। फिर क्या हुआ? दूसरा शब्द हुआ कि सृष्टिषु, मैं सृष्टि की उत्पत्ति करूंगा। पहला शब्द था कि एको अहम, मैं एक हूं, बहुश्यामा, बहुत होना चाहता हूं, तो भगवान विष्णु उत्पन्न हुए। दूसरा शब्द याद रहेगा, क्या शब्द था? कि सृष्टिषु, मैं सृष्टि की उत्पत्ति करूंगा। तो ब्रह्मा जी की, भगवान विष्णु की नाभि से कमल तंतु उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इतना जानना चाहिए हम लोगों को, पढ़े लिखे हैं हम सब। दूसरा शब्द सृष्टिषु, पहला था एको अहम बहुश्यामा, एक से बहुत होऊंगा। दूसरा शब्द था कि सृष्टिषु, ब्रह्मा जी की और कमल की उत्पत्ति हुई। पानी में जब पानी गिरता है तो शब्द होता है। जब बरसात में हम बाल्टी लगा लेते हैं, जहां से छत से पानी गिरता तो शब्द होता है ना। कैसा शब्द होता है? तप 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 तप। तो कमल तंतु जैसे ही जल से ऊपर हुआ फूल, उससे जब ओस नीचे गिरी तो शब्द हुआ तप तप। तो ब्रह्मा जी को लगा मुझे कोई कह रहा है कि तप करो तप करो तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी तप करने में लग गए। जल के ही अंदर हो रहा सारा खेल। तब तीसरा शब्द हुआ, चौथा शब्द कि युयुत्सु, मैं युद्ध भी करूंगा।
क्या? युयुत्सु, मैं युद्ध करूंगा। तो ब्रह्मा जी अंगड़ाई लेने लगे, भगवान विष्णु भी अंगड़ाई लेने लगे कि कौन मिलेगा दो दो हाथ करने के लिए। तो ब्रह्मा और विष्णु आपस में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा तुम कौन हो? भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तेरा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी उत्पत्ति मेरी नाभि से हुई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, तू ही मेरा बेटा होगा। तो दोनों में भिड़ गए, दोनों भद्र पुरुष आपस में लेना देना हो गया। और युयुद्धेन पंच सहस्र वर्षाणी, 5000 वर्षों तक युद्ध चला। कितने समय तक? 5000 वर्षों तक। जब दोनों भद्र पुरुष लड़ते लड़ते कोई थक नहीं रहा है, तब माताओं बीच में एक शक्ति प्रकट हो गई। और शक्ति कैसे हुई? जैसे शिवलिंग आपने देखा होगा ना, कैसा होता है, नीचे एक पत्ते का आकार होता है, यूनी जिसको बोलते हैं, पान का पत्ता, उसके ऊपर एक पिंडी होती है। ऐसा लिंगाकार ऐसी शक्ति थी जिसका आदि और अनादि का कोई पता ही नहीं था। वो पता नहीं कितनी ऊपर थी और कितने नीचे थी। दोनों ने आपस में शर्त लगाई कि युद्ध का तो कोई परिणाम नहीं निकल रहा है कि कौन बाप कौन बेटा, कोई हार नहीं रहा है, पर ऐसा करते हैं कि जीत उसी की होगी जो इस शक्ति का पता करेगा। जो इस शक्ति का क्या करेगा? पता करेगा, वो बाप है। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैं तो ऊपर जाता हूं। भगवान विष्णु ने कहा मैं नीचे जाता हूं। तो जो ऊपर जाता है उसको नीचे गिरने का भय रहता है। जैसे कोई अध्यक्ष, विधायक, मंत्री बन जाए और जब दूसरी बार जब उसको अगर कोई टिकट न दे 5 साल के बाद में, तो उसकी क्या गति होती होगी, क्योंकि ऊपर से वो नीचे गिर गया ना। और जो बेचारा नीचे था उसने कहा यार मैंने पहले भी पार्टी का झंडा ढोया, आज भी ढो रहा, मुझे तो कोई दुख नहीं है। मैंने ऐसे ही दीवार पे पोस्टर पहले भी चिपकाए थे और आज भी चिपका रहा हूं। पर जो ऊंचा जाता है वो अगर नीचे गिरता है तो बहुत कष्ट होता है। भगवान विष्णु ने कहा मैं नीचे जाऊंगी। पता नहीं कर पाया पता। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं। कितना वर्षों बीत गए लेकिन उस शक्ति का कोई पता नहीं कर पाए। तब भगवान ने क्या किया? एक माया रूपी केतकी को प्रकट किया और केतकी उसी शक्ति के किनारे किनारे नीचे गिर रही थी जल के अंदर। ब्रह्मा जी ने उसको पूछा कि कासी त्वाम, तुम कौन हो? का विमोचे मां, और कहां से आ रहे हो? तो उसने कहा मेरा नाम केतकी है। तो कहां से आ रहे हो? बोले ये तो मुझे भी पता नहीं कि मैं कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा, ये तो मुझे भी पता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या तू बता सकता है केतकी कि ये अब कितना रह गई ये शक्ति, ये जो खंबा है अब कितना रह गए ये ऊपर? केतकी ने कहा कि भो ब्रह्मा त्वाम न जानसी, तू नहीं जानता है, तू वहां भूतो न भविष्यति, तुम भविष्य में वहां जा ही नहीं सकते हो, मैं कह रहा हूं। तो हमारी तो शर्त लगी हुई है विष्णु और ब्रह्मा की कि जो इसका पता करेगा वो बाप है, तो कैसे पता करूं? बोले इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करते हैं, तू गवाह बन जा और हम झूठ बोल देंगे कि हमने इसका पता कर लिया, और विष्णु मुझे बाप बोल देगा और मैं जीत जाऊंगा। पहले तो केतकी ने बहुत मना किया कि नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी की बातों पर आ गए। यही शिव की माया थी। और जब ब्रह्मा और विष्णु जी फिर मिले तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु पिता नहीं बोल रहे, हे विष्णुदेव आपने क्या इस शक्ति का पता किया? बोले नहीं मैंने इसका कोई पता नहीं किया। तो बोले आपने? बोले मैंने कर दिया। बोले क्या आपके पास परिमाण क्या है कि आपने इसका पता कर दिया? बोले ये केतकी है। तो जैसे ही केतकी ने सिर यूं हिलाया और भगवान विष्णु हाथ जोड़ने वाले ही थे, प्रणाम
करने वाले ही थे कि इतने में वो शक्ति फट गई और उसके अंदर से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। उस शक्ति के अंदर से शंकर भगवान प्रकट हो गए। और कैसा रूप था उस समय भगवान का, काला कलोटा, तमोगुण प्रदान। कैसा रूप था, काला कलोटा भगवान। और जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। कितने मुख थे? 5 मुख थे। तो जिस मुख से झूठ बोला था वो मुख भगवान शंकर ने काट दिया, वो मुख कट गया। अब ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो पहले भगवान विष्णु कैसे थे? गौर वर्ण थे, सत्वगुण प्रधान है, ऐसे एकदम सफेद परफेक्ट, बिल्कुल गौर वर्ण है, श्वेतांबर है। लेकिन जैसे ही तमोगुण प्रधान शंकर की दृष्टि विष्णु पर पड़ी तो वो श्याम वर्ण हो गए। और भगवान विष्णु की सत्वगुण दृष्टि जैसे ही शंकर पर पड़ी वो कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो कपूर के समान गोरे हो गए। तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश अब आपस में विचार करने लगे कि हमारी उत्पत्ति तो हुई पर किस हेतु के लिए हुई, हेतु का तो कोई पता ही नहीं है। तब आकाशवाणी हुई कि सृष्टिषु, तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो और रमण सु, रमण सब के अंदर मैं करूंगा। मेरी जब इच्छा होगी तो मैं युद्ध भी करूंगा। मेरी इच्छा से विष्णु तुम पालन करो, मेरी इच्छा से ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो और मेरी इच्छा से शंकर आप संहार करो। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सामने वो जो शंकर के सामने वो जो शक्ति थी जिसका निराकार, जिसका कोई आदि न अंत का पता हो, धीरे 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 लघु होती चली गई, सिमटती आई और उनके सामने लिंगाकार बन गई। क्या बन गई? लिंगाकार। जैसे आप जब शिव जी की मुद्रा देखते हो ना लिंगाकार, तो कैसे होती लिंग मुद्रा, ऐसे होता है ना, ऐसा। तो एकदम ऐसी जब वो लिंगाकार मुद्रा में दर्शन किए तब से ही वही वही शिव भगवान का निष्कल स्वरूप है। इसलिए उसकी पूजा ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि देवता करते हैं। वो निष्कल स्वरूप है जो तत्काल फल देने वाला है। और जो ये तस्वीर लगी हुई है शंकर भगवान की, ये सकल स्वरूप है और लिंग निष्कल स्वरूप है। लिंग की पूजा करने से करोड़ गुना पुण्य की वृद्धि होती है, लिंग के सामने जप करने से, और ये सकल स्वरूप है। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सामने जब वो लिंगाकार छोटा होता चला गया तब उन्होंने बाल, और शंकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। वो अवतार है, शिव का ही पहला अवतार है, जिसको काल भैरव अवतार भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? काल भैरव अवतार कहते हैं जिसको। इसलिए ध्यान रखना कि काशी वास निवासिनी, काशी में निवास करना, और काल भैरव पूजनम। काशी में तब तक शिवजी भगवान की कृपा नहीं होती जब तक पहले भैरव के दर्शन नहीं किए। काल भैरव पूजनम, कोटि कन्या महादानम, और एक बिल्ल शिवार्पणम, ऐसा कहते हैं ना। तो माताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव उत्पन्न हो गए। शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गया। ब्रह्मा ने, विष्णु ने फिर पहले क्या किया कि बालू का लिंग बनाया। क्या बनाया? बालू का लिंग बनाया। और बालू के लिंग, जो पार्थिव लिंग बनाया, उसमें पूजा की। तब शंकर भगवान उसमें विश्वनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो सबसे पहले चलेंगे काशी। कहाँ चलेंगे अब? काशी जी में। तो ब्रह्मा, विष्णु, भगवान भोलेनाथ का गुणानुवाद कर रहे हैं, बहुत सुंदर संकीर्तन कर रहे हैं। थोड़ा हम भी बोलेंगे।